Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Current Classes. तो as you know that सर हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर कहाँ से करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा ही क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था, तो सर फिक्स है कि 9 से ही करेंगे। ओके, और आप सबको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा सर कि 9th क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो उसको पढ़ते हैं और तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। आपको ऐसा कह रहा है कि एक एपी है जिसका तीसरा और नौवां टर्म, मतलब कि जो थर्ड टर्म होता है और जो नाइन्थ टर्म होता है वो दे रखा है, जो कि आपको 4 और 8 है सर, मतलब -8 है सर। तो सर ये थर्ड टर्म कौन सा है और नाइन्थ टर्म कौन सा है? तो पहले जो दिया लिखा हुआ है, पहले थर्ड टर्म लिखा हुआ है, तो पहला वाला थर्ड टर्म होगा, और दूसरा नाइन्थ टर्म लिखा हुआ है तो दूसरा वाला सर नाइन्थ टर्म होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। और क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है सर विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। सर इसी एपी का कौन सा टर्म जीरो है? ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है उसको लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज सोल्यूशन वहां से ही निकलते हैं सर। तो क्या थर्ड टर्म क्या दिखा हुआ है? सर थर्ड टर्म करने का मतलब A3 दिया हुआ है क्या? हाँ सर, कितना? तो 4। ओके, सही है। अब सर नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, मतलब A9 दिया हुआ है क्या? हाँ सर। कितना दिया हुआ वो? तो -8 दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या है सर? ए फर्स्ट टर्म होता है, जो कि हमारा एपी में से देख के लिखते हैं, पर एपी यहाँ पे है नहीं, तो मतलब ए हमको दिया नहीं है। सर डी, सर जब एपी लिखा है नहीं तो ए डी कुछ मालूम ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ए डी निकालना पड़ेगा। सर क्यों निकालना पड़ेगा ए डी? क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ए बी का कौन सा टर्म जीरो है। उसके लिए सर ए और डी मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी टर्म निकालिए आप, उसके लिए ए और डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सर कैसे? तो पहले इसकी पहले इसकी खबर ले लेते हैं। सर क्या लिखा हुआ है? A3 लिखा हुआ है। सर A3 को लिखते कैसे हैं? जनरल फॉर्म, तो A+2 लिखते हैं। कोई शक नहीं सर। A3 दे कितना रखा है बाबू? तो 4 दे रखा है। ठीक है, हाँ, इक्वल टू का मिटा देते हैं। सर प्लस का है यहाँ पे आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, पर सर आपका ए जो है वो 9 की तरफ लग रहा है, इसलिए दिक्कत थी। हाँ ठीक है। अब सर ये जो 2 है डी के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब डी बेचारा अकेले रह गया, इसका मतलब सर डी क्या निकल के आ गया? डी निकल के आ गया 4 - a/2। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन मानने में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब अहेड हम दूसरी बात से दूसरी इक्वेशन निकाल, इसकी खबर ले ली हमने, अब इसकी खबर लेना बाकी है। सर क्या लिखा? सर A9 को कैसे लिख सकते हो जनरल फॉर्म में? तो सर A+8a लिख देंगे, 8d लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर ठीक है। सर A9 कितना है सर बाबू? -8 है। ए अब सर इक्वल टू मत दिया करो। सर प्लस का ए यहाँ आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। सर 8 अभी इंटू में है, यहाँ आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि डी की वैल्यू सर इन द टर्म्स ऑफ ए ये निकल के आ रही है। हाँ सर, आपने सही समझा। दूसरा इक्वेशन इसको लेट कर सकते हैं? हाँ जरूर। इसके आगे लिखेंगे। अब आप ये देखिए सर, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सर कैसे करोगे दोनों को इक्वेट? ऐसे करेंगे, क्योंकि सर ये दोनों डी की वैल्यू हैं और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस पूरे एपी में सेम होता है। मतलब सर डी अगर सेम है तो उसका जो डी का जो वैल्यू है वो भी आपस में सेम होगा। ठीक है सर, तो वैल्यू सेम कर देते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बाबू, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिला? तो हम लिखेंगे वी गेट। ठीक है, वी गेट। अब दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू है 4 - a/a, वही ना है सर? 2 लिखा हुआ है यहाँ पे सर, -8 - a/8 वही लिखा हुआ है। हाँ सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से इसमें होगा ना, 4 - a में, और फिर 2 से इसमें होगा, -8 - a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 8 चक 32, प्लस माइनस माइनस 8 8 इंटू ए 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप जो भी वेरिएबल वाला टर्म है, जो कि मतलब ये, उसको इसी साइड छोड़ देंगे, और यहाँ भी जो RHS में जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको ये साइड ले आएंगे। तो सर माइनस का 2 है यहाँ पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सर -16 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, अब ये प्लस का 32 यहाँ जाएगा, सर माइनस का 32 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो -6 से आएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो क्योंकि सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और साइन अगल बगल वाले का आता है, मतलब कि साइन माइनस का। तो 6 2 8 और 4। अब सर माइनस से माइनस को काट दें। हाँ सर, अब ए इसका क्या हो जाएगा? तो 48/6। ठीक है, तो सर एक 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 6 48। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ए की वैल्यू सर हमको 8 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई सर? 8 निकल के आ गई। ए की वैल्यू की हमें इंपॉर्टेंस थी, इसलिए हमने ए की वैल्यू निकाला। सर कितना निकल के आ गई? 8।
तो क्या इसको बॉक्स में लिख लिया, साइड में लिख लिया। अरे आप सब मत लिखिएगा, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं रब करने वाला हूँ, क्योंकि जगह कम है, हमको डी भी निकालना है, ठीक है। तो साइड में मैंने एक का वैल्यू लिख चुके हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब सर डी निकालना है, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको बॉक्स बना के नहीं लिखना था। सर क्यों, हम सबको क्यों नहीं लिखना है? मैंने पहले भी कहा और अब दोबारा कह रहा हूँ कि सर जगह कम होने का मुझे रब करना पड़ता है। अगर बोर्ड कुछ और बड़ा था तो शायद रब ना करना पड़ता। अब सर डी निकालना है, तो सर डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही वैल्यू आ गई है, अगर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी हम लोग पुट कर देंगे तो डी निकल जाएगा। तो ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किस में पुट करना है आप सबको? सर फर्स्ट में कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ये क्या है सर, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट। सर ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, डी इज टू 4 - a/2 दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। 4 तो 4 है, माइनस तो माइनस है सर, ए की वैल्यू कितनी है सर, 8 है अपॉन 2, आराम से। तो सर सॉल्व कीजिएगा तो -4/2 -2 आ जाएगा, मतलब कि सर डी कितना आ गया सर, डी -2 आ गया। तो आई थिंक बात समझ में आपको आ रही है कि सर डी कितना आ गया, तो डी भी सर -2 आ गया, तो मैं डी भी लिख लेता हूँ सर, -2 निकल के आ गया बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं इसको भी रब करने वाला हूँ, क्योंकि और कुछ भी निकालना है हमको, ठीक है। हाँ सर, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। आप जो टर्म पूछ रहा है सारे के सारा टर्म हम निकाल सकते हैं, पर पूछ कह रहा है हमसे, पूछ रहा है क्या इस एपी जो है, जो हमारे सामने है, क्या इस जो एपी है इसका कोई सा टर्म जीरो हो सकता है? तो ऐसे मान लेते हैं कि वो जो टर्म है nth टर्म कोई जीरो है, मतलब कि ए एन मान लेते हैं जीरो है, ठीक है। मुझे शुरू में ही लिख देना चाहिए था, कोई सा nth सा टर्म है जो कि जीरो है, क्या वो है, पूछ रहा है। एपी का कौन सा टर्म जीरो है वो पूछ रहा है, मतलब कि ये ए एन जो है किस एन पे आएगा, मतलब कि इस ए एन पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि ये जो जीरो लिखा हुआ है ये किस टर्म है, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा टर्म में ए एन की वैल्यू जीरो आएगी। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्या सर, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है सर, जीरो है, इस पे एन की वैल्यू क्या है वो निकालना है। ए कितना है सर, 8 है, प्लस एन निकालना है, और डी कितना है सर, -2, ओके। तो 0 प्लस का 8 यहाँ पे आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा सर, यहाँ पे -2 है इंटू में, यहाँ आएगा तो डिवाइड -2 हो जाएगा, एन माइनस 4, ठीक है। हाँ सर, 0 में से -8 गया तो -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस क्या, 2 चौके तो 4 बराबर 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 4 आ गया। -1 यहाँ पे लाते हैं, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू एन, इसका मतलब कि एन कितना आ गया सर, 4 1 5, सर एन 5 आ गया, मतलब कि सर जो ए एन की वैल्यू जीरो थी, मतलब कि कोई एन टर्म जो जीरो था वो हमारा पांचवा टर्म था, जो कि इस एपी का पांचवा टर्म जीरो होगा। तो आप लोग आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो साइड में कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। जो पांचवा टर्म होगा इस एपी का, सर कौन से एपी का, तो ये जो क्वेश्चन में एपी है उसका फिफ्थ टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक बात समझ में आती है आप सबों को। 9th क्वेश्चन खत्म होता है, 10th इससे और इजी है, तुरंत करेंगे इसके बाद। सर ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे एज अ 9, जैसे कि हमने 9 सॉल्व किया था। तो लिखा हुआ है सर, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, एक्सीड का मतलब बढ़ जाना, इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सर कोई सा एपी है, उसका जो 17th टर्म है वो 7 अधिक है उसके 10th टर्म से। मैं दोबारा कह दूं, कोई एपी है जिसका 17 टर्म जो है उसके 10 टर्म से 7 अधिक है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सर मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा। और एक बात और, यहाँ पे आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सर तो डी क्या होगा वो निकालना है। तो आसानी से निकलेगा, ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा सर, कैसे? तो देखिए ऐसा बोल रहा है कि जो 17 टर्म जो है ना, 17 टर्म वो बराबर है उसके सर, उसके 10वें टर्म से, उस एपी के 10वें टर्म से सर 7 अधिक है। बस यही बोल रहा है, जो बोल रहा है क्वेश्चन यही बोल रहा है कि उसका जो 17 टर्म है वो सर 7 अधिक है उसके 10वां टर्म से। तो क्या यही क्वेश्चन बन के आएगा? हाँ सर बन के आएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ कि सर आप A17 को क्या लिख सकते हो? तो मतलब कि जनरल फॉर्म A+16D आराम से लिख सकते हो। हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। और सर A17 के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये क्यों सर? क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू के 7 अधिक होगी। तो A17 की जगह हम लोग ये आराम से लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये 10
जोड़ 7 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 60d, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब आप ये बताओ कि आप ए 10 को कैसे लिख सकते हो। जनरल फॉर्म क्या होता है ए 10 का सर, ए प्लस 9d होता है जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। प्लस 7 का प्लस 7 ही रहेगा, इक्वल टू ए प्लस 16d। सर यहाँ तक समझ में आता है तो बताइए, हाँ हाँ करिए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आता है। पहले हमने क्या किया, जो भी इक्वेशन बोला था उसको आराम से लिख लिया, फिर ए 17 की खबर ली। तो ए 17 का जनरल फॉर्म ए प्लस 16d होता है, और ए 17 की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी फिलहाल, तो ए 17 इसकी इक्वल है, तो इस ए 17 की जगह हमने इसको रख दिया, इसको इसको जैसे का तैसा उतार दिया। अब सर ए 10 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9 लिख सकते हैं, तो ए 10 को ए प्लस 9 लिखा हमने, अब प्लस 7 को प्लस 7 आने दिया, बाकी इसको उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे सर, ए और ये यहाँ पे ए प्लस में है, चलिए इसको लिख लेते हैं एक जगह, ए यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो सर माइनस है, ठीक है। डी वाले को भी लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 9d है, ठीक है। सर यहाँ पे प्लस का 16d है, सर यहाँ आएगा तो सर माइनस का 16d हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक ही था जिसको हमने उधर भगा दिया, +7 -7 बन गया, ठीक है सर, हाँ सर। अब देखो प्लस से और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। और जब 16d में से 9d जाएगा तो कितना बच जाएगा, सर 7d बच जाएगा सर, वो भी माइनस का, हाँ सर यहाँ पे -7 लिखा हुआ है। सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, हाँ कर दीजिए। अब d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ पहले से, यहाँ सर 7 इंटू में था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आप सबको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो सर 7 से 7 कट जाए एक टाइम्स में, इसकी मतलब क्या हुई कि जो डी है वो हमारा सर 7 निकल के आ गया, जो सर सॉरी सॉरी 1 मिस टंग हो गया, मिस वर्ड हो गया। क्या लिखा हुआ है सर, डी की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। तो आराम से हमने डी की वैल्यू निकाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम इजीली लेते हुए, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, और ऐसा कुछ टाइप का सवाल आएगा तो इस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो। तो तुरंत चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल जो कि 11 है उस पर, 11th क्वेश्चन नंबर, ठीक। सर ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन, ठीक है, और इसे पढ़ते हैं सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ ए पी, इतना ए पी दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये जो ए पी है इसका कौन सा टर्म 132 अधिक होगा इसके 54 टर्म से। मैं दोबारा बोल दूं साफ साफ शब्दों में, तो इस एपी का कौन सा टर्म उसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा। कौन सा टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म इसके 54वां टर्म से 132 अधिक होगा। तो इसके लिए सर हमें 54 टर्म पता होना जरूरी है। जब तक 54 टर्म पता नहीं होगा तो वो कैसे मालूम चलेगा कि 54 टर्म से 132 अधिक है। इसके लिए 54 टर्म होना बहुत जरूरी। इसके लिए हम निकालना पड़ेगा कि सर ये 54 क्या है, ठीक है। कुछ तो चला मालूम क्या निकालना है, ठीक है। इस ए बी को देख के क्या लगता है ए क्या होगा, सर फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 होगा सर आराम से। सर डी क्या होगा, निकालना पड़ेगा ए टू माइनस ए वन करके। ए टू क्या है 15 है, ए वन क्या है 3 है, निकालोगे तो 12 आएगा। तो सर डी कितना है हमारे पास, सर डी 12 आ गया। कितना सर डी 12 है। तो इतना ए और डी काफ़ी होता है कोई टर्म निकालने के लिए, आपको पता है। तो हमको ए 54 निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको इसका जनरल फॉर्म ए प्लस 53 डी हो सकता है सर, हो सकता है नहीं होता ही है। तो एज यू नो डैट हम 54 टर्म निकालना है, तो ये कितना है सर, ये 3 है, ठीक है, प्लस 53d। तो 53 इंटू सर डी क्या है 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्लस लिखा हुआ 3 प्लस, अब इसको इंटू करेंगे 53 को और सर 12 को, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर 636 आ रहा है, कोई दिक्कत के साथ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़िएगा तो 639 आएगा। इसका मतलब सर जो 54वां टर्म है वो 369 है। क्या है सर, वो 369 है, ठीक है, समझ में आता है, हाँ। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन, कर रहा था जो हमारा 54 टर्म है, मतलब कि ये इससे 132 अधिक है वो टर्म, हाँ। अब वो कौन से स्थान पे है वो बताना है आपको। तो वो जो टर्म है जो कि 132 अधिक है इससे, उसको हम मान लेते हैं लेट द nth टर्म बी ए एन। क्या मान लिया उसको, एन मान ली कि कोई ए एन सा टर्म है, ठीक है, उस एपी का जो कि क्या है इसके 54 टर्म से, मतलब कि 54 से सर 132 अधिक है ये टर्म, ठीक है। सर तो A54 क्या निकल के आया सर 639, ठीक है। इससे सर 132 अधिक है, तो इसको जोड़ ले, हाँ सर जोड़ लीजिए। 90 और 11 का 1 कैरी 1, 7 एंड 7,
तो सर 771 जो ए एन है वो हमारा 771 है। तो सर वो nth टर्म कौन सा है वो निकल गया, पर हमें ये निकालना है कि किस नंबर पे है, मतलब कि इस ए एन की वैल्यू के लिए एन क्या होगा, ये कौन सा टर्म है, 50वां है, 30वां है, 20वां है, कौन सा टर्म है, ये नंबर वो निकालने का है, जो कि आपको देख ही रहे हैं। तो इस टर्म पूछ रहा है हमसे, तो टर्म निकालने के लिए एन निकालना पड़ता है। तो इस एन के लिए एन क्या होगा, तो हमको पता है सर ए एन का फॉर्मूला होता है ए जोड़ n-1 इंटू डी। हाँ सर होता तो है। ए एन हमको दिया हुआ है सर 771, ए हमको दिया हुआ है 3, एन निकालने का है, और डी दिया हुआ है सर, हाँ डी 12 है, हाँ सर 12 है। 771 लिखोगे, -3 करोगे, क्यों, क्योंकि प्लस का 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3 सर, इनटू में है 12 यहाँ आएगा तो डिवाइड में ना हो जाएगा, हाँ सर हो तो जाएगा। सर आगे क्या होगा, तो 771 में से अगर 3 आएगा तो 768 आएगा, अपन का 12 बढ़ने देंगे, इक्वल्स टू n-1, ठीक है, हाँ सर ठीक है। डिवाइड करेंगे तो सर 64 से कट जाएगा सर, माइनस का 1 जो है यहाँ आएगा तो प्लस का 1 ना हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या समझे कि n कितना आया सर, 64 + 1 65। मतलब सर हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि सर एपी का, इस एपी का कौन सा टर्म जो है इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा, तो हमारा 65th जो टर्म है ना एपी का, वो अपने 54वां टर्म से 132 अधिक है, ये 65th टर्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी सर, ये कुछ सॉल्यूशंस रहे हमारे सामने 11th के, तो तुरंत चलते हैं 12th पे, ठीक है सर। ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है अलग अलग, दो एपी है अलग अलग जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, इतना समझ में आता है, हाँ। आगे लिखा हुआ है सर द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्स टर्म इज 100। सर वो जो दोनों एपी है उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब कि फर्स्ट एपी का 100 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 100 टर्म, वो कितना दिया हुआ है, वो 100 दिया हुआ है, क्योंकि आपको दिख रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो सर उनके हजारों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। मैं अगर ऐसा बोलूं कि फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000वां टर्म का डिफरेंस कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे क्या रखा है वो हम लोग लिखते हैं एज यू नोट इट, पहले से आपको सबको पता है। तो जैसा कि हमको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि सर ये दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग मान लेते हैं पहले क्या सर, कि लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, सर उसको हम अगर डी मान लें, हाँ सर डी मान लीजिए कि सर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम दोनों का कॉमन डिफरेंस को सर डी मान लिए हैं, हाँ सही है। अब एक चीज और मान लीजिए, एंड द टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय, सर जो फर्स्ट एपी का टर्म है उसको हम सर ए से मानेंगे, ठीक है। एंड द टर्म ऑफ सेकेंड एपी डिनोटेड बाय स्मॉल ए, सर जो फर्स्ट एपी का टर्म है उसको ए से मानेंगे, और जो सर दूसरा एपी है उसका टर्म को सर हम लोग स्मॉल ए से मानेंगे, ठीक है सर। इतना हमें दे रखा है, और कुछ भी दे रखा है क्या सर, कि सर जो फर्स्ट एपी का 100 टर्म है, मतलब कि सर फर्स्ट एपी का 100 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं A100, कि हमने कहा कि सर फर्स्ट जो एपी का टर्म है उसको हम ए से दिखलाएंगे, कैपिटल ए से, ठीक है। हमें एक चीज़ ये दे रखा था कि सर फर्स्ट एपी का जो 100 टर्म है माइनस जो सेकेंड एपी का 100 टर्म है, उनका डिफरेंस 100 दिया हुआ है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करने पे 100 आ रहा है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि A100 को क्या लिख सकते हैं सर, A+99D लिख सकते हैं, कैसे, जनरल फॉर्म होता है A100 का, ठीक है। अब माइनस स्मॉल A100 लिखा हुआ है, अब सर इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, तो सर A जो 99D होगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं, और 100 तो लिखा ही हुआ है। अब आप ये बताएं यहाँ पे प्लस का 99D, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाना भूल गए थे हम, क्योंकि आप लगा लीजिएगा। अब A प्लस लिखेंगे सर 99D को रहने देंगे, माइनस प्लस माइनस है, और सर माइनस प्लस माइनस 99D, कोई दिक्कत नहीं सर, 100 आ गया, ठीक है, हाँ सर। अब देखें प्लस का 99D और माइनस का 99D, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, हाँ सर। तो क्या बच गया, यहाँ पे कैपिटल ए बच गया, मतलब फर्स्ट टर्म का ए माइनस सेकेंड टर्म का ए इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सर ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, हाँ सर मान लीजिए, नहीं भी मानेगा तो चलने वाला है, बस हमको वैल्यू निकालना था ए माइनस ए का, ठीक है, हाँ सर। अब आगे है, अब आगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सर वी हैव टू फाइंड, हमें सर क्या निकालना था कि सर
जो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट एपी का 1000वां टर्म है मतलब कि ए 1000 माइनस और दूसरे एपी का 1000वां टर्म है मतलब कि ए 1000 स्मॉल ए 1000 उसका डिफरेंस क्या होगा वो निकालना था, ठीक ना। 100वां टर्म्स का डिफरेंस दे रखा था और 1000वां टर्म्स के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था। तो आप ये बताएं हमें सर, आप ए 1000 को क्या लिख सकते हो जनरल फॉर्म, तो सर ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगाओगे सर, आप इसको क्या लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं सर ए जोड़ 999 डी, ठीक है। हाँ सर, इसको अभी छोड़ दो, इसका वैल्यू निकालना था इसलिए। अब आप ये बताएं, आप कुछ बताएं मत और आगे सॉल्व करते जाएं, ठीक है। हाँ सर, माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस माइनस 999 डी वेरी स्मूथली चल रहा है अभी तक। सर ये प्लस का 999 डी और यहाँ पे माइनस का 999 डी आपस में कैंसिल ना हो जाएगा? हाँ, बचा क्या, बड़का ए माइनस छोटका ए। अब आप ये बताएं कि बड़का ए माइनस छोटका ए की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला था क्या? हाँ सर, हमने निकाला था इसकी हेल्प से, जो कि हमको दे रखा था उसकी हेल्प से हमने ये निकाला था कि बड़ा ए माइनस छोटा है, मतलब कि जो फर्स्ट एपी का टर्म ए माइनस सेकेंड एपी का टर्म ए उनका डिफरेंस 100 है। और सर यहाँ भी ई आ रहा है, तो क्या हम इसके जगह पे 100 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। तो हमें क्या निकल के आ गया, आप सबको दिख रहा होगा, हमें क्या निकल के आ गया कि जो हमारा सर डिफरेंस है दो एपी के 1000 टर्म्स के बीच में वो भी 100 ही है, और जो उसके दो एपी के जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस था वो सेम डिफरेंस 1000 टर्म्स के बीच का भी है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है 12 नंबर। ये हमारा पार्ट 3 था, इसके 2-3 पार्ट और, 1-2 पार्ट और हो जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आपको आता होगा, तो आशा करते हैं आप लोग कॉपी पे बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आप वीडियो देखिए, एक बार में समझ में अगर ना आए तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ना आए तो उसको सर पीछे करके आप दोबारा देखें तो फिक्स से समझ में आपको आ जाएगा, तो ठीक है। आशा करते हैं दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, तो नोट्स बनाते रहें इसी के साथ, और टेक केयर एंड बाय बाय।